बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आप लोगों का जुमे वाले दिन उर्दू का पेपर है और उर्दू का पेपर आप लोगों को कौन कौन से मजमून, कौन कौन से खुलासे और मरूजी कहाँ से आएगी, ये सारी तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा। आप लोगों ने खुलासा कितना लिखना है, तशरीह कैसे लिखनी है, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ दूसरी बुक्स के मुकम्मल गेस्ट पेपर शेयर किए जा सके। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर जो उर्दू है इसका पेपर 75 नंबर का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन मारूजी 15 नंबर का, उसके बाद दूसरा इसके अंदर आप लोगों को अशार है कि जिनकी आपने तशरीह करनी है। सारा कुछ डिटेल के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने अशार कैसे लिखने हैं, तशरीह कैसे लिखनी है और नसर पारे इनकी तशरीह कैसे लिखनी है और इसमें ज्यादा नंबर कैसे लेने हैं। सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवाल कहाँ से आएंगे, ज्यादा आने के चांसेस है, गैस वगैरह मुकम्मल तफसील के साथ बताए जाएंगे अकॉर्डिंग टू 2026 पेयरिंग स्कीम। सबक का खुलासा कहाँ से आएगा, मजमून कैसे लिखना आप लोगों ने और अबारत ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इसकी मारूजी की। तो बच्चों इसकी जो मारूजी है ये आपकी जितनी भी बुक के अंदर जो नज़में हैं, गजलें हैं या नसरें हैं, ये आपकी नज़में, नसरें और गजलें, ये जितनी भी इनकी एक्सरसाइजेज है, मशकें हैं, इनकी मारूजी आपने लाजमी तैयार करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से मारूजी आ सकती है। और दूसरा बच्चों आप लोगों को और उर्दू की ये क़वाइद इंशा की बुक है, इसके अंदर है ये जो ग्रामर का पोर्शन है, सर्फ, नहब, इसके अंदर से आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। आपका जो भी की बुक है उर्दू की, उसके लास्ट पे एमसीक्यू वगैरह दिए होते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। इसमें वाहद जमा है और इसके अंदर है मुज़क्कर मुअन्नस आ जाते हैं और इसके अंदर बच्चों मुतज़ाद अल्फाज आ जाते हैं। देन इसके अंदर और इसमें आ जाते हैं बच्चों जिन्स और अदद, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। देन उसके बाद इसमें बच्चों तलफ़ुज़ आ जाते हैं और इसके अंदर मुतफरिक अल्फाज, इल्मे बयान, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने, तशबीह, इस्तार, मजाज, मरसल और कनाए, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बच्चों तैयार करनी। आप जो भी की बुक यूज कर रहे हैं उर्दू के लिए, आप लोगों ने वो की बुक के दरमियान में या लास्ट पे कुछ एमसीक्यू दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब ये कंफर्म नहीं वही आने, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उनमें से आपने प्रैक्टिस करनी है। उनमें से बच्चों आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को वहां पर पेपर के अंदर उसको इजीली जज करना आसान हो जाएगा कि इसका कौन सा आंसर बन सकता है। तो ये बच्चों मरूजी के लिए मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद बच्चों आता है हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल के लिए बच्चों आते हैं नज़म और गजल। नज़म में से आपको 4 अशार आएंगे जिनमें से आपने 3 की तशरीह लिखनी है और गजल में से आपको 3 अशार आएंगे जिनमें से आपने 2 की तशरीह करनी है। और हर शेर जो है ना वो 2 नंबर का होगा, यानी 2 नंबर उसके तशरीह के होंगे। इसके लिए आपने कौन कौन सी नज़में और कौन कौन सी गजलें करनी है बच्चों, वो जरा समात फरमा लें। इसमें पहली नज़म और दूसरी नज़म हमद और नात, और उसके बाद बच्चों इसमें मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, किसान और मालगदाम रोड, ये नज़में अच्छे तरीके से तैयार करनी है बच्चों। देन उसके बाद ये आपने गजलें तैयार करनी है पहली 3, ये पहली 3 गजलें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है बच्चों। अब इसका आप लोगों ने जो अशार है, अशार की जो तशरीह है वो बच्चों आप लोगों ने किस तरह से लिखनी होती है। बच्चों अशार की तशरीह लिखने के लिए आप लोगों की जो बोर्ड की आंसर शीट होती है, आप लोगों ने कम से कम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाइनों के अंदर अंदर आपने इसकी तशरीह को मुकम्मल करना होता है। अगर आप ज्यादा लिखेंगे, अगर आप 1-1.5 सफ़े पे जाएंगे, आपका टाइम भी जाया होगा और आप लोगों के नंबर भी कटिंग होंगे। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो शेर होगा उसकी तशरीह 6 से 7 लाइनों के अंदर अंदर आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है। देन उसके बाद बच्चों आता है नसर पारे की तशरीह। अब नसर पारा क्या होता है बच्चों, नसर पारा ये जो आपको नसरें दी हुई हैं, ये बच्चों नसरें हैं, ये बड़े सबक जो होते हैं इनको नसरें कहा जाता है। ये सारी की सारी जो नसरें हैं, ये आप लोगों ने इनमें से कोई भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। अब उस पैराग्राफ को आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो देखना है कि वो पैराग्राफ कौन से सबक से लिया गया है।
उस सबक का उन्वान लिखना आप लोगों ने, फिर मुसन्नफ का नाम, पहले सबक का नाम उन्वान, फिर मुसन्नफ का नाम मार्कर से, फिर आगे पेन से खत कशीदा अल्फाज। अब खत कशीदा अल्फाज क्या होते हैं, ये आप लोगों को कुछ जो पैराग्राफ दिया होगा, जैसे कि अगर ये पैराग्राफ दिया हुआ आप लोगों को आलम की मौत, आलम की मौत है, आलिम की मौत, आलम की मौत है, इसमें यहां पर इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, इसका आप लोगों ने मीनिंग भी बताना, यानी इसका आप लोगों ने तर्जमा भी लिखना है, इसका मैनी लिख के, और ये तीन होते हैं, ये आप लोगों ने तीन जो है ना वो खत कशीदा अल्फाज के मैनी, देन तशरी। अब इसकी तशरी बच्चों देखिए, अगर इसके तीन आपको लाइनें दी हुई हैं, उस पैराग्राफ के अंदर तीन लाइनें, नसर पारे के अंदर तीन लाइनें हैं बच्चों, कम से कम आप लोगों ने इसका 1.5 सफा आपने इसकी तशरीह करनी है। 1.5 सफा यानी कि एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा बच्चों इसका आधा। ये आपने ख्याल रखना है, इसके अंदर उर्दू के अंदर ये नहीं देखा जाता बच्चे ने ज्यादा लिखा हुआ है, बल्कि ये देखा जाता है बच्चों को लेंथ पता है या नहीं पता कि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन किस वे के अंदर करनी है। इसका आप लोगों ने बच्चों खास ख्याल रखना है, आप इसको अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। हमारी एक वीडियो है, उसको आप लोग अगर देख लेंगे तो इसमें मुकम्मल उर्दू की प्रेजेंटेशन का तरीकाकार बताया हुआ है कि आप किस तरह से उर्दू का पेपर बोर्ड में हल कर सकते हैं। ये आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उस लिंक से इजीली उर्दू की पेपर की प्रेजेंटेशन वॉच करके अपना 2026 का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात। बच्चों ये मुख्तसर सवालात आपको कहां से आएंगे, ये मुख्तसर सवालात बच्चों बिल्कुल इजी हैं। ये आप लोगों को जितनी भी आपकी हमद हैं, जितनी भी आपके जो ना वो नसरें दी हुई हैं, जितनी भी गजलें हैं, इन तमाम की एक्सरसाइज जो मशकें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनकी मशकों के अंदर से आपको जो है ना वो ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे बच्चों। देन बच्चों आता है सबक का खुलासा। अब ये सबक के खुलासे के लिए आपको मैं बच्चों बताने लगा हूं गेस्ट के तौर पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनको लिखना किस तरह से है वो भी आपको मैं बता दूंगा बच्चों। ये बच्चों इसके अंदर है हिस्सा नसर के अंदर, ये पाकिस्तान की शहजादी, उर्दू अदब में ईद उल फितर, मुलम्मा, नामदेव माली और इस्तांबुल। ये 5 खुलासे बच्चों, ये नहीं आपने छोड़ने, बेशक आप बाकी छोड़ देना, ये 5 खुलासे, इनमें से बच्चों कन्फर्म आप लोगों को ये खुलासा आना है। अब खुलासा लिखने का तरीकाकार सुन लें बच्चों। खुलासा लिखने का तरीकाकार ये होता है बच्चों, आपको 2 खुलासे आएंगे जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है। अब इसका लिखने का तरीकाकार ये, जिस सबक का आपको खुलासा है सबसे पहले उसका जिसने इसको लिखा है यानी उसके मुसन्निफ का नाम आप लोगों ने लिखना है, 1 नंबर इसका। देन आप लोगों को 4 नंबर खुलासे लिखने के दिए जाएंगे। अब खुलासा बच्चों आप लोगों ने कम से कम 2 से 2.5 पेज के अंदर अंदर आप लोगों ने खुलासा मुकम्मल करना होता है, यानी एक सफा ये हो गया और एक ये हो गया। देन अगली शीट पे जाके आप लोगों ने आधा करना होता है। ये 2 से 2.5 के अंदर अंदर आप लोग इसको मुकम्मल करेंगे, और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर आप लोग पैराग्राफ बना के लिखिए। पैराग्राफ के नंबर नहीं होते बट पेज की खूबसूरती होती है। अगर पेज खूबसूरत होगा आप लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों ने सेम टू सेम यहां से शुरू किया एंड तक लिख दिया, इसके नंबर नहीं मिलते बच्चों। पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। लफज सही नुमाया लिखे हो, लफज पढ़े जा रहे हो, उसमें आपके नंबर ज्यादा आते हैं। उर्दू के अंदर सिर्फ टाइम का मसला बनता है, बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका पेपर रह जाता है, उनका पेपर मुकम्मल नहीं होता, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी चीजें काफी ज्यादा मिस हो जाती हैं। देन उसके बाद बच्चों ये आपका हो गया सबक का खुलासा, और उसके बाद आता है बच्चों सवाल नंबर 6 मजमून। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों को बच्चों 3 मजमून आने हैं जिनमें से आपने एक करना, और ये 15 नंबर का सवाल है बच्चों ये, ठीक है। अब ये आप लोगों को बच्चों कहां से आएगा, ये उर्दू की क़वाइद इंशा की बुक है, इसके अंदर जो भी मजमून दिए हुए वो आप लोग मार्क कर लें। ये मजमून नगारी है, इसके अंदर बच्चों पहला मजमून जमजम, दूसरा मजमून अलामा मोहम्मद इकबाल, और उसके बाद तीसरा मजमून कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, चौथा मजमून है यौम आज़ादी, 5वां मजमून है ईदैन। ये वो मजमून है जो आप लोगों ने तैयार करने, मेहनत की बरकतें, हुब्बे वतन या हुब्बुल वतनी, देन उसके बाद तालीम निस्वा और एक दिलचस्प सफर, और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने तैयार करना है वक़्त की पाबंदी। और बच्चों एक आप ये शहरी और देहाती जिंदगी, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है। तो ये वो मजमून है जो कि आप लोगों को बच्चों आ सकते हैं। और मजमून लिखने का बच्चों जो तरीकाकार होता है वो समाअत फरमा लें। मजमून लिखने का जो तरीकाकार है बच्चों, अब मजमून आप लोगों ने किस तरह से लिखना है बच्चों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है,
اور اس کے اندر آپ لوگوں کی کم از کم 6 سے 7 شیٹیں ہونی چاہیے. اب 6 سے 7 شیٹیں آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور اس کے اندر کوئی ہیڈنگز وغیرہ نہ بنائیں. اس کے اندر بچے بعض اوقات جو ہے نا وہ مکمل ہیڈنگز بنا کے لکھتے ہیں. ہیڈنگز کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے مکمل اس میں ہیڈنگز ہر پیراگراف کے الگ ہیڈنگ لکھتے ہیں. بچوں آپ کوشش کریں ہیڈنگز نہ لکھیں, پیراگراف بنا کے لکھیں. پیراگراف 6-7 لائنوں کا پیراگراف بنائیں اور اس کے اندر آپ لوگ اشعار وغیرہ والا ہے تو اشعار وغیرہ ایڈ کریں اور کوٹیشن وغیرہ ایڈ کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا 7 پیجز کے اوپر ایزیلی یہ اٹیمپٹ ہو جاتا ہے بچوں. دین اس کے بعد لاسٹ کوسچن نمبر 7, عبارت پر پڑھ کر سوالات کے جواب دیں. اب یہ والا جو کوسچن ہے بچوں, یہ والا کوسچن بچے اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہے بچوں. اس کے لیے آپ لوگوں کو اردو کی قواعد الانشاء کی بک ہے, اس میں کچھ عبارتیں دی ہوئی ہیں, وہ عبارتیں نوٹ فرما لیں بچوں. یہ عبارتیں دیکھیں پیج نمبر 117 پہ ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ بک میرے پاس پرانی ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ کا پیج نمبر کون سا ہے. یہ اس میں تفہیمی عبارت ہیں, یہ آپ لوگوں کو بچوں ساری کی ساری مکمل کرنی ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ اہم کون سی ہے اور کون سی آپ کو پیپر میں آ سکتی ہے. بٹ آپ لوگوں کو میں اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں بچوں. اس کو آپ لوگوں نے کرنا کس طرح سے ہے. اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پیراگراف دیا اسی میں سے ہم نے سوال تلاش کر کے لکھنے. بچوں ایسا نہیں ہوتا, آپ لوگوں نے پیراگراف کو پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو جو کوسچن دیے ان کے آپ نے اپنے پاس سے اپنے بہاف پر یعنی اپنی ورڈنگ میں اس کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا بہت ہنٹ لے سکتے ہیں, سیم وہی ورڈنگ نہیں لکھنی آپ لوگوں نے. اس وجہ سے بچوں کے اس میں نمبر کم آتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پیراگراف کو پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد دین آپ لوگوں نے اس کوسچنز کے جو آپ کو کوسچن دیے ہوں گے ان کے آنسرز آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنے ہیں. سیم ٹو سیم پیراگراف کی ورڈنگ نہیں لکھیں گے, آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے بچوں. تو یہ تھی بچوں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کی تمام باتیں جو کہ بہت زیادہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں. اگر ان کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو بچوں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307452671 اس پہ رابطہ کر کے آپ ایزیلی رہنمائی لے سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ دوسری بکس کے گیسٹ پیپر مکمل شیئر کیے جا سکے. ملتے ہیں بچوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.